नाम उच्चारण करता कौन था? काय वृतासुर था। और ये वृतासुर भगवान का भक्त था। ये वृतासुर जो है चित्रकेतु नाम का राजा था। तो बोले श्री चंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की। तो कहा ये चित्रकेतु कौन था? कहा राजा ने चित्रकेतु जो है आसीत रज सार्वभौम सूरशैलेषु नृपा चित्रकेतु दीक्षातो यस्यासीत कमाभुदा। कहा राजन ये चित्रकेतु एक राजा है, इसने 10,000 विवाह कर दिए लेकिन संतान नहीं हुई। संतान के लिए इसने कई प्रकार के धर्म कर्म एक अनुष्ठान कर दिए लेकिन पुत्र नहीं हुआ। एक दिन अंगिरा एवं नारद जी का आगमन हुआ और उनके द्वारा यज्ञ के लिए बोलता पुत्र के लिए। अंगिरा ऋषि नारद जी ने कहा कि तेरी किस्मत में संतान नहीं है, इसलिए संतान सुख भूल जा। लेकिन ये कहता कि कृपा करो कुछ। नारद जी ने कहा कि संतान जबरदस्ती मांग रहा, सुख कम और दुख ज्यादा देगी। इसने कहा कोई बात नहीं, एक यज्ञ किया और यज्ञ के द्वारा जो प्रसाद बना इसकी बड़ी पत्नी कृत्यवती को दे दिया। समय अनुसार इसके एक बालक ने जन्म लिया। लेकिन जो अन्य रानी थे उनके मन में डाह पैदा हो गई कि हमारा नहीं तो किसी का नहीं, कि भाई संतान इसका हुआ, पुत्र इसका हुआ, मान सम्मान राज इसको देगा। और अन्य ऋषि स्त्रियों को डाह जब पैदा हुई, ईर्ष्या पैदा हुई, तो इन्होंने उस बालक को मारने का योजना बनाई। ईर्ष्या बहुत बड़ा दुर्गुण है, जलन की भावना। आज मनुष्य अपने दुखों से उतना परेशान है जितने दूसरे के सुखों से परेशान है। ईर्ष्या क्या चीज है कि एक निकम्मा आदमी से निकम्मा, मतलब जो काम धाम कुछ नहीं करूं, अब यो काम धाम कुछ करने चाहूँ चाह और खूब धन दौलत चाहूँ। अब एक दिन एक महात्मा जी के पास चल गया कि महात्मा जी कुछ इन खुराक बताओ कि जो बैठ बैठ सेट के दिया। तो बात बजल बाल की कर तू ये मुंडे गमला फोड़ और उतार शिवालय जो वक्त जा और जरा शिवलिंग पर अगर मुंड फोड़। तो शिव जी मन पसंद चीज दे दी। अब ये नहीं मिलेगा, मुठ पर थूक दौड़ गया, बैठ गया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब शिव जी तो बहुत सीधा साधा आदमी थे। तो शिव जी ने बोला कि भूखी मोर ले जाओ। तो शिव जी की डमरू बजाना बजाना। अब जब डमरू बजाना बजाना थी खुश हो गया कि ये तो चमत्कार हो गया, मात बजे ठीक पता है। तो शिव जी ने बोल वे क्या चढ़ोते थे? तो बोले भोलेनाथ चरण तो कुछ नहीं, पर कुछ इन्हें की कृपा कर रहा कि जो कुछ मेहनत नहीं करने पड़ा नहीं और बैठ बैठ के मिल जाओ। तो शिव जी वाले घंटा ली जा, अरे तक टन बजे दी और तू जी मंडी ली वही मिल जाओ और ये पकड़ घंटी और लेकिन शिव जी वाले रुक रहे। अभी एक बार सुन ले, ये घंटी तो बजे ली मिल थे लेकिन त्यार पड़ो से दीदी की बिल्ली जी मंगी। अब एक दिमाग खराब तपस्या का मिल भूखी मोर मी घंटी दिया मी तई मी बजूलू वे तो 2 ईयर मी तो एक। तो ये तो रोके का कि शिवलिंग निर्माण थे तो 2 ईयर को तो एक पर बच्चा कोई बानी जीव वाला। तो ये वाले की मिल घंटी बजानी नहीं, मैं भूखी मोर जो नहीं बजाए। दौड़ा घर में गया, घंटी नहीं बजाई। ये भीख मगड़ शुरू कर दिया पर घंटी नहीं बजाई। किले ही कि पड़ोसी तो 2 मिल जाए नहीं बजाई। अभी चल गया मगड़ अब ये कि बुढ़ी घरम लिपता वो घंटी छुपा के कलम तब भी बेचारा भूख लगी जब नहीं बोला भगवान एक रोटी दे दे एक रोटी दे दे, वो टन घंटी बज गया। अच्छा वही तो नहीं पता कि ये चक्कर क्या है। अरे इस समय एक था खाड़ा थे अभी लबालब खाई फिर बजा जरा हो रही हलवा पूरी सब मांग दी। अभी तक लग गया कि चमत्कारी घटना है और इन फटाफट भगवान एक मकान बना दी, गाड़ी घोड़ा सब मांग दी। अभी बेचारा पता नहीं कि पड़ोसी सब बड़ी। अब कुछ दिन बाद महाराज जी की एक पोटली लेकर भीख मांगे और पल साला बड़ा पल साला पर मकान देख
और बगल में पर पड़ोसी देखा तो ये दिमाग चढ़ गया, ये जो कोट नीचा वो भी दौड़ गया और लगा दौड़ अरे तीर्थ से नाश गया, छत्ते नाश गया। वो बेचारा खुशी खुशी बहरा की आशीर्वाद दिया, ये चमत्कार हो गया, तू बोलती छत्ते नाश कर दिया बहरा भूल वाले तो हुआ क्या बत्ती पागल बजे घंटी बल हाँ बल वो तो सबको देवा निकालो घंटी फटाफट देखो कैले वाले दे बजे तो वो बेचारे निकाले हुई वाली कुछ पकड़ो तो वह दिल में खड़े कर टन बजाई कि हे घंटेश्वर मेरे एक आंख फूट जाए ताकि पड़ोसी की फिर भी चैन नहीं आई थी। फिर बजा हे घंटेश्वर महाराज मेरा एक फुट भी तोड़ दे, पड़ोसी का दुया अभी भी सेल ले भाई। फिर बजा हे घंटेश्वर महाराज म्यार घर का बिल्कुल सीढ़ मोड़े बेर खटक दे। अब बताओ ये भी फोड़ दी, ये भी फोड़ दी, तो ये क्या है ईर्ष्या। आप लोग मत करना सब। तो ईर्ष्या जो है मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है और जिसके पास जो है अपनी संतान को वही देगा। आपके पास ईर्ष्या है तो वही दोगे, इसलिए अपने पास अच्छी अच्छी चीजें रखो। तो इनके मन में डाह पैदा हुई, उस नन्हे से बालक को दूध पिलाकर मार दे सबने। मृत्यु हो गई, राजा रानी पागल। काफी समय बाद अंगिरा नारद जी का आगमन, समझाया क्या वाका पुत्र मर गए, वो उसमें बहुत समझाया कौन किसका, लेकिन नहीं समझा। नारद जी ने बहुत समझा लेकिन नहीं समझा। नारद जी ने उसी आत्मा को बुलाया कि बेटा ये तेरे पिता है और जब से तेरी मृत्यु हुई तब से ये जो होश में नहीं है। अभी बालक बोलता है कि नारद जी ये कौन से जन्म के मेरे पिता है, कितनी बार मैं इनका पिता बन गया और कितनी बार मेरे पिता बन गए। कहा जैसे बीज से बीज की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार माता पिता से संतान की उत्पत्ति होती है और ये कर्म चलता रहता है। का सत्य तो यह है कि पूर्व जन्म में ये रानियां जो थी चीटियां थी, मैं बालक था और मैंने गर्म पानी का केतले के ऊपर डाला, मृत्यु हो गई और आज ये रानी बनकर इन्होंने मुझे जहर मिला दिया। ये सब प्रारब्ध है, इसलिए कुछ भी मिलता है तो उसको प्रारब्ध समझकर स्वीकार कर लिया करो। तो वृक्षचंद्र भगवान की जय। वही थोड़ा भगवान के स्मरण करें। मन भजले गोविंदा, बहुत पुराना भजन है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। सभी लोग मीठी मीठी तरह के साथ ताली हाथ खड़े करके